हमारा प्रश्न है आज का करा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। प्रश्न कुछ इस तरह से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर है। साथ ही उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। किस लेंस के डिस्टेंस पर? तो कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का फोकस दे दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका रे डायग्राम क्या होगा और फाइंड दी पोजीशन और साथ ही इसका साइज, नेचर, etc। तो आइए, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्व। अब देख रहे हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न में हमें हाइट दे दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट h, आप इसे चाहे तो h1 भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस प्रश्न में देख रहे हैं कि कह रहा है कि जो 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी इस प्रश्न में हमें u भी दे दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में लिखा जाता है, साइन कन्वर्जिंग आप लोग जानते होंगे, ये हो गया। उसके बाद करा कि फोकल लेंथ भी दे दिया है, तो इसका फोकल लेंथ f इक्वल टू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर इसे अब हम लिख लेंगे। आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम। 1/v, v हमें इस प्रश्न में दिया ही नहीं है, इक्वल टू, ये हमारा माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/f यानी f का वैल्यू प्रश्न में कितना दे रखा है? 10, तो यहाँ से 10 इस्तेमाल कर लेंगे। एंड u का वैल्यू कितना है? -25। अब इसे सॉल्व करना होगा हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? बच्चों बताएं हमें आप। इसका एलसीएम हो जाएगा 50। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5। अब ये हमारा हो जाएगा -2। 1/f इज इक्वल टू 3/50। थोड़ा सा और यहाँ से मैं लिख लूँगा, क्रॉस गुना हो जाएगा ये, तो 3v इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे? v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50/3, और इसे काट लेंगे तो ये काट करके आपको आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न में आपको मैग्नीफिकेशन यानी m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। केस सेकंड में देखेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मेरा बन चुका है। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे m इज इक्वल टू, यानी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, -v/u होता है। अब बच्चों -v तो हमारा है ही, लेकिन v का वैल्यू आप लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पर निकाल के रखा गया है। इस v का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर? अब हमें पुट करना होगा 0.66/u। u का वैल्यू भी आपको पता है कितना है? 25। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के हो जाएगा हमारा 0.66। तो फाइनली ये प्रश्न हमारा बन चुका है। अब इसका मुझे रे डायग्राम भी देखना है, तो आप इसे ईजिली आप खुद से चाहे तो रे डायग्राम बना सकते हैं।